बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग आइस एज। ये कहानी एक ऐसी फ्रिज की है जिसके अंदर इंसानों की दुनिया की तरह एक दूसरी दुनिया यानी कि पूरी की पूरी सिविलाइजेशन है जो इंसानों की दुनिया से भी तेजी से तरक्की कर रही है। कहानी की शुरुआत में हमें रॉब और गेल को दिखाया जाता है। ये एक यंग कपल है जो अभी अभी एक नए अपार्टमेंट में शिफ्ट हो रहा है। यहाँ पर शिफ्ट होने के दौरान गेल देखती है कि पुराने ओनर ने अपने एक फ्रिज को यहीं पर छोड़ दिया है। ये फ्रिज बहुत ही अलग और अजीब होता है क्योंकि अमूमन फ्रिज का जो पूरा मशीनरी सिस्टम होता है वो पीछे नीचे की तरफ होता है, लेकिन इसमें ऊपर है। इसीलिए रॉब को ये फ्रिज बहुत अच्छा लगता है। वो गेल से कहता है कि ये फ्रिज हमारे फ्रिज से बहुत अच्छा है, क्यों ना हम इस फ्रिज को रख लें। गेल को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहती है कि आज हम नए अपार्टमेंट में शिफ्ट हुए, क्यों ना हम ड्रिंक पिए। और अब ड्रिंक पीने के लिए रॉब फ्रीजर खोलता है। वो देखता है कि पूरे फ्रीजर में बर्फ जमी है। वो किसी तरह से आइस ट्रे निकाल कर उसमें से आइस क्यूब अपने ड्रिंक्स में डालता है और जब वो ड्रिंक पी रहा होता है तभी उसे आइस क्यूब में कुछ अजीब सा दिखता है। वो आइस क्यूब को गिलास से निकाल कर टेबल के ऊपर रख देता है और वो गेल को बताता है कि इसमें कुछ अजीब है। ये दोनों के दोनों जब ध्यान से देखते हैं तो पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं। इन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं आता और अपनी बात को कंफर्म करने के लिए मैग्नीफाइंग ग्लास से आइस क्यूब को एक बार फिर से देखते हैं। इसके अंदर एक छोटा सा मैमथ होता है जिसे तीर मारकर मार दिया गया होता है। मैमथ दरअसल आज से हजारों साल पहले धरती पर हुआ करते थे, जो साइज में आजकल के हाथियों से बहुत बड़े थे। और जिस मैमथ को आइस क्यूब के अंदर देख रहे होते हैं उसका साइज बहुत छोटा होता है। इन्हें कुछ पलों के लिए कुछ भी समझ में नहीं आता और अब गेल फ्रीजर में से सारा सामान निकालती है क्योंकि उसे पूरा विश्वास है कि यहाँ पर और भी कुछ होगा। और जब भी फ्रीजर से आइस निकालते हैं तो वहाँ पर प्राचीन काल की पूरी एक सभ्यता होती है जो बहुत फास्ट काम कर रही होती है। ये लोग बहुत जल्दी तरक्की कर रहे होते हैं। ये लोग रॉब को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं आता। उन्हें ऐसा लगता है कि वो किसी पिक्चर को फास्ट फॉरवर्ड में देख रहे हैं। फ्रीजर के अंदर का जो वक्त होता है वो आइस एज का वक्त होता है। चारों तरफ बर्फ होती है और अब जिस मैमथ की बॉडी इन्हें आइस क्यूब के अंदर मिली थी, रॉब उसे अपने घर के पॉट की मिट्टी में दफना देता है। ऐसा करते हुए रॉब को बहुत दुख होता है। गेल कहती कि शायद ये हमारे गमले की मिट्टी के लिए बहुत अच्छी खाद होगी। और अब एक बार फिर से फ्रीजर को खोलते हैं। ये देखकर ये हैरान हो जाते हैं कि चंद ही घंटों में यहाँ की पूरी दुनिया बदल गई। पिछली बार यहाँ पर आइस एज था, लेकिन अब यहाँ पर इंडस्ट्रीज हैं। इतने कम वक्त में यहाँ की दुनिया कैसे बदली इन्हें कुछ नहीं पता। दरअसल फ्रीजर की इस दुनिया के अंदर हर एक चीज बहुत तेजी से बदल रही होती है और ये वक्त होता है 19th सेंचुरी का, जब इंडस्ट्रीज ग्रो कर रही थी, हर जगह कंस्ट्रक्शन चल रही थी और इस फ्रीजर की दुनिया के अंदर भी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन गई होती है। गेल रॉब से कहती है कि ये एक अलग दुनिया है जहाँ पर टाइम और तरक्की बहुत स्पीड से हो रही है। रॉब दुखी हो जाता है क्योंकि उसने बहुत कुछ मिस कर दिया। वो आइस एज के बाद की दुनिया को देखना चाहता था कि वो दुनिया कैसे बनी, उस दुनिया में क्या हुआ, लेकिन अब उसने उस मौके को गवा दिया। उनके देखते देखते फ्रिज की दुनिया उस वक्त में पहुंच जाती है जिस वक्त में आज हम हैं। अब यहाँ पर उड़ने वाले प्लेन भी हैं और ये सब कुछ अपनी आंखों से देख रहे होते हैं, जो चंद ही घंटों में सब कुछ बदल गया होता है। ये सब कुछ देखकर ये दोनों बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं और तभी यहाँ फ्रीजर की दुनिया के अंदर एक बॉम्ब गिरता है जिससे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। दरअसल ये एक न्यूक्लियर बॉम्ब है। बॉम्ब के ब्लास्ट की वजह से रॉब पीछे हट जाता है, जिस वजह से वो गिर जाता है। उसका चेहरा आग की गर्मी की वजह से लाल हो गया होता है और अब ये फ्रीजर के अंदर देखते हैं जहाँ पर ब्लास्ट हो रहे होते हैं। दरअसल ये एक न्यूक्लियर वॉर है। गेल जब ये देखती है तो फ्रीजर का दरवाजा बंद कर देती है। रॉब कहता है कि अब क्या होगा। गेल कहती है कि मुझे नहीं पता, फिलहाल मुझे भूख लग रही है। और इसके बाद ये खाने के लिए कुछ ऑर्डर करते हैं। 1 घंटा बीत जाता है। रॉब कहता है कि हमें फ्रीजर की दुनिया को देखना चाहिए कि अंदर क्या हुआ, क्या वहाँ के लोग बचे होंगे, क्या उन्होंने सब कुछ ठीक कर दिया होगा। गेल कहती है कि मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है कि वो पूरी दुनिया खत्म हो चुकी होगी। और अब रॉब फ्रीजर का दरवाजा खोलता है और जब वो अंदर देखता है तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। ये हमारी दुनिया से भी बहुत आगे की दुनिया होती है जो बहुत ही ज्यादा हाईटेक होती है। यहाँ पर फ्लाइंग कार्स भी बन चुकी है, साथ ही दूसरी टेक्नोलॉजीज भी बहुत ज्यादा हाई होती है। ये दोनों के दोनों ये देख ही रहे होते हैं तभी शहर के बीचों बीच एक ऑब्जेक्ट आता है जो कि पिरामिड के शेप का होता है और इसके बाद वो पूरे शहर की एनर्जी को कंज्यूम करना शुरू कर देता है और अगले पल वो
डायमंड शेप का हो जाता है। इसके बाद वो डायमंड शेप का ऑब्जेक्ट पूरे शहर को अपने अंदर समा लेता है और ब्लास्ट हो जाता है, जिससे बहुत रोशनी पूरे घर में फैल जाती है, जो देखकर गेल और रॉब बहुत खुश हो जाते हैं। इन्हें देखकर बहुत अच्छा लग रहा होता है कि तभी अचानक से सभी रोशनियां एक बार फिर से फ्रीजर के अंदर चली जाती है और गायब हो जाती है। ये देखकर ये दोनों की दोनों उदास हो जाते हैं। इन्हें कुछ समझ नहीं आता कि फ्रीजर के अंदर जो लोग थे वो कभी वापस आएंगे भी या नहीं। हालांकि रॉब को थोड़ी बहुत उम्मीद होती है, लेकिन गेल को इस बात की उम्मीद नहीं है। इसीलिए अब रॉब फ्रिज के प्लग को निकाल देता है। अगली सुबह एक बार फिर से रॉब और गेल दोनों के दोनों फ्रीजर के पास आते हैं और फ्रीजर का ढक्कन खोलते हैं, और जैसे ही उसे खोलते हैं अंदर से ठंडी ठंडी हवा धुआं बनकर बाहर निकलती है। जब ध्यान से देखते हैं तो एक बार फिर से आइस एज शुरू हो चुका होता है, यानी समय का वो चक्र जो एक रात पहले शुरू हुआ था वो आज फिर से शुरू हो चुका है। कुछ ही पलों में ये डायनासोर्स भी देखते हैं जिनके पास कुछ एप्स भी होते हैं, और ये एप्स इंसानों के पूर्वज हैं जिन्हें सेपियंस भी कहा जाता है। इन्होंने एक डायनासोर का शिकार किया होता है, लेकिन तभी एक दूसरा खूंखार डायनासोर आ जाता है जो इन सब को मार देता है। दरअसल इस फ्रीजर के द्वारा हमें हमारी दुनिया के बारे में बताया गया है कि किस तरह से दुनिया बार बार बनती है, बार बार खत्म होती है, किस तरह से इंसानों ने तरक्की की और किस तरह से वो आगे भी तरक्की करते रहेंगे। ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड का नाम है मेसन्स रैट्स। इस कहानी की शुरुआत में हमें एक फार्मर को दिखाया जाता है जिसका नाम मेसन है। मेसन बहुत ज़्यादा परेशान है क्योंकि रैट्स यानी कि चूहे उसकी खेती, उसके अनाज को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। इसीलिए एक दिन वो अपनी गन लेकर अपने अनाज के गोदाम में जाता है जहां पर हमेशा चूहे रहते हैं, उसके अनाज का नुकसान करते हैं। वो चूहों के ऊपर गोलियां चलाता है जिसमें एक चूहा मारा जाता है, और जब वो उस चूहे को उठाता है तो देखता है कि उसकी कमर पर एक बेल्ट है जिसमें बहुत सारे हथियार हैं, और ये पाषाण युग के हथियार होते हैं। ठीक उसी तरह के जब इंसानों ने शुरू में जानवरों को मारने के लिए हथियार बनाए थे। इससे पहले कि मेसन कुछ समझ पाता, वहाँ आसपास बहुत सारे चूहे आ जाते हैं जिनके पास उनके हथियार हैं, और एक चूहे के पास क्रॉस बो भी होता है जिससे वो मेसन के ऊपर हमला कर देता है। यानी कि अब इंसानों की तरह चूहे भी विकसित हो रहे हैं। मेसन अपनी जान बचाकर वहां से बाहर निकलता है और पेस्ट कंट्रोल कंपनी को कॉल करता है और कहता है कि जल्दी से जल्दी अपने सबसे अच्छे इक्विपमेंट्स लेकर तुम यहाँ पर आ जाओ। कुछ ही देर बाद उसी कंपनी का एक एग्जीक्यूटिव उसके पास आता है और उसे खास गन दिखाता है जो चूहों को मारने के लिए बनाई गई है। इस गन का नाम है TT6। एग्जीक्यूटिव मेसन को बताता है कि हमारी कंपनी पहले भी इस तरह से विकसित हुए चूहों का सामना कर चुकी है, इसीलिए हमने बहुत ही आधुनिक हथियार चूहों को मारने के लिए बनाए हैं। मेसन उसकी बातों से और उसके हथियार से बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है, इसीलिए वो उसकी गन खरीद लेता है। साथ ही कंपनी यहाँ पर बहुत सारे CCTV कैमरास भी लगाती है ताकि मेसन और कंपनी देख सके कि अंदर क्या हो रहा है। कई दिनों तक चूहों के बीच में और TT6 गन के बीच में फाइट होती है, पर अंततः चूहों की जीत हो जाती है। साथ ही वो सारे के सारे CCTV कैमरास भी बंद कर देते हैं, और अब कंपनी अपने एक दूसरे हथियार को भेजती है जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, और इस हथियार का नाम होता है TT15। इस हथियार के आने के बाद TT15 कई सारे चूहों को मार गिराती है और इसके बाद अंदर चली जाती है जहाँ पर अनाज रखा जाता है, यानी कि गोदाम के अंदर। कई घंटों तक फाइट लगातार चलती रहती है। मेसन अपने गोदाम को लेकर, अपने अनाज को लेकर चिंतित होता है, इसीलिए गोदाम का दरवाजा खोलता है और देखता है कि अंदर एक भयानक जंग चल रही है। TT15 लगातार चूहों के ऊपर हमला कर रही होती है। चूहे भी उसका सामना कर रहे होते हैं। वो हार नहीं मानना चाहते, हथियार नहीं डालना चाहते, लेकिन TT15 एक आधुनिक हथियार है, इसीलिए वो TT15 के आगे टिक नहीं पा रहे होते। तभी एक बहादुर चूहा एक मशीन लेकर उसकी तरफ बढ़ता है और मशीन को TT15 के ऊपर छोड़ देता है, जिसके बाद एक बड़ा ब्लास्ट होता है जिसमें TT15 डैमेज हो जाती है, और बुरी तरह से डैमेज होने के बाद भी वो लगातार चूहों को मारने के लिए आगे बढ़ रही होती है। अब तक मेसन को एहसास हो जाता है कि चूहों के साथ जो कुछ हो रहा है वो अत्याचार है, इसीलिए वो चूहों का साथ देने का फैसला करता है और अपनी गन से TT15 को डेड कर देता है। चूहे जब देखते हैं कि मेसन ने उनकी मदद की, TT15 को उसी ने मारा है, तो वो उससे दोस्ती कर लेते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि मेसन की वजह से उन सब की जान बच
खोज पाई है। चूहों ने यहाँ पर अनाज से बियर बनाई होती है और उस बियर को वो मेसन के साथ पीते हैं, यानी कि इन दोनों के बीच में अब संधि हो चुकी है। दरअसल मेसन ने चूहों की मदद इसलिए की होती है क्योंकि उसे समझ में आ चुका है कि वक्त के साथ साथ जैसे जैसे चूहे विकसित हुए, उनके अंदर जो इमोशंस थे वो भी बहुत ज्यादा विकसित हो चुके हैं। वो एक दूसरे की मौत से परेशान होते हैं, उन्हें दुख होता है जिस तरह से इंसानों को होता है। इसीलिए उसने चूहों का साथ दिया और मशीन का खात्मा कर दिया। ये पूरी कहानी हमें आने वाले वक्त के बारे में बताती है कि किस तरह से इंसानों ने अपने आप को ही मारने के लिए बड़े बड़े हथियार, बड़ी बड़ी मशीन्स बनाई हैं। और जब अगली बार वर्ल्ड वॉर होगा तो वहाँ पर हर एक इंसान चूहे की तरह होगा जो उन मशीन से अपनी जान बचाने की कोशिश करेगा। इस कहानी के और भी कई सारे मतलब हो सकते हैं। अगर आपको लगता है कि इस कहानी का कोई और भी मैसेज है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। उम्मीद करते हैं कि ये दोनों कहानियाँ आपको पसंद आई होंगी।